मूवी का स्टार्ट 1940 से होता है, जहां इजाबेल नामी विमेन कंट्री से दूर एक छोटे से टाउन में अपने 3 चिल्ड्रन नॉर्मन, मैक्सी और विंसेंट के साथ रहती है, जबकि उसका हस्बैंड वर्ल्ड वॉर 2 में फाइट के लिए गया हुआ है। इजाबेल के लिए फार्म, अपनी विलेज, शॉप की जॉब और घर सब कुछ मैनेज करना इतना मुश्किल हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका सब्र जवाब देता जा रहा है। मजीद ये कि उसके बच्चों के 2 अमीर कजिन्स साइरल और सीलिया भी कंट्री में वॉर की वजह से उनके साथ रहने यहाँ आ रहे हैं। इजाबेल के हिसाब से वो दोनों बहुत ही मैनर्स वाले बच्चे होंगे, इसलिए वो अपने बच्चों को भी तमीज से रहने का कहती है। साथ ही अपनी हर चीज उनके साथ शेयर करने का भी बोलती है, जिस पर उसके बच्चे कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते। खैर, वो उन्हें फार्म को साफ करने का बोल के खुद जॉब पे चली जाती है, जहाँ रास्ते में इजाबेल को उसका ब्रदर इन लॉ फिल मिलता है, जो इजाबेल के हस्बैंड के जाने के बाद से उसके पीछे पड़ा है कि वो फार्म बेच दे, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। पर वो इजाबेल या उसके हस्बैंड की इजाजत के बगैर ऐसा नहीं कर सकता। मगर इजाबेल ऐसा करने के लिए हरगिज तैयार नहीं होती। यहाँ हमें पता चलता है कि फिल कैसीनो में बहुत से पैसे हार के कर्जे में डूबा पड़ा है और अब अपनी जान बचाने के लिए उसने उन लोगों को फार्म देने का वादा किया हुआ है, जो कि वो पूरा नहीं कर पा रहा है। यहाँ साइरल और सीलिया टाइम से पहले ही इजाबेल के घर पहुँच जाते हैं। उन्हें देख के हमें पता चलता है कि वो दोनों भी बिल्कुल इजाबेल के तीनों बच्चों के जैसे हैं। हर वक्त लड़ना और शाउट करना ही उनका काम है। सीलिया तो वहाँ पहुँचकर कार से बाहर निकलने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो बहुत ही साफ और अच्छी जगह पे रहने की आदी होती है। मगर अब उसके पास और कोई ऑप्शन तो था नहीं, इसलिए उसका ड्राइवर उसे जबरदस्ती कार से बाहर निकाल देता है, जिस चक्कर में वो खुद गंदे पानी में जा गिरता है। वहाँ एक फंस समझ जाता है। बच्चों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सीलिया के सबसे एक्सपेंसिव ड्रेसेस खराब हो जाते हैं। इजाबेल अपनी शॉप पे अपना सब काम खत्म करके वापस घर जाने के लिए निकलने ही लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी ओल्ड बॉस ने फिर से उसके लिए काम बढ़ा दिया है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो 24/7 काम कर करके थक चुकी है और उसे बस अब रेस्ट चाहिए। तभी एकदम शॉप में हर बेजान चीज बोलना शुरू हो जाती है, जो उसे कहती है कि उसे नैनी मैकफी की जरूरत है। इजाबेल डर के वहाँ से बाहर निकल आती है। इधर घर में साइरल, नॉर्मन, मैक्सी और विंसेंट को तंग करने के चक्कर में उनके स्पेशल जैम की बोतल तोड़ देता है, जो कि उन बच्चों ने अपने फादर के लिए बहुत प्यार से संभाल के रखी थी कि जब वो वॉर से वापस आएंगे तो ये तीनों उन्हें गिफ्ट में देंगे। अब इस बात पे तो इन तीनों का गुस्सा करना बनता ही था, इसलिए बच्चों में फिर से फाइट शुरू हो जाती है और घर कोई जंग का मैदान बन के रह जाता है। इजाबेल जब घर आके ये सब देखती है तो उसका रोने वाला हाल हो जाता है। तभी अचानक लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और डोर पे कोई नॉक करता है। वो और कोई नहीं बल्कि नैनी मैकफी ही होती है, जो बहुत ड्राउनी सी अजीब सी दिखने वाली औरत है। नैनी मैकफी इजाबेल से कहती है कि वो अपने बच्चों को अकेले नहीं संभाल सकती, इसीलिए आर्मी ने उसे यहाँ भेजा है। अपना इंट्रोडक्शन देके नैनी मैकफी बच्चों की फाइट रुकवाने उनके पास रूम में चली जाती है, जबकि इजाबेल को रेस्ट करने को कहती है। बच्चों के पास जाके नैनी पहले तो बड़े आराम से बच्चों को रुकने को बोलती है, पर जब बच्चे उसकी नहीं सुनते तो वो अचानक से अपनी स्टिक को जमीन पे जोर से मारती है, जिस पर बच्चे एक दूसरे की जगह खुद को ही मारना शुरू हो जाते हैं और रुक भी नहीं पाते, जैसे उन पे कोई मैजिक हो गया हो। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नैनी मैकफी कोई आम लेडी नहीं है। आखिर में तंग आके बच्चे उसे ये सब रोकने को कहते हैं, जिस पर वो उन्हें कहती है कि सब बच्चों को पहले माफी मांगनी होगी और कहना होगा कि वो ये सब दोबारा नहीं करेंगे। पहले तो कोई बच्चा इस पे एग्री नहीं करता, फिर जब वो देखते हैं कि उनके फादर के लेटर्स आग में गिर के जल सकते हैं तो एक एक करके सब माफी मांगते उसे ये सब स्टॉप करने को कहते हैं। सीलिया और साइरल भी उनकी रिक्वेस्ट पे माफी मांग लेते हैं, जिस पर नैनी मैकफी एक स्टिक फिर से जमीन पे मारती है और सब स्टॉप हो जाता है। लेटर्स को आग में गिरने से नैनी का पेट क्रो बचा लेता है। बच्चों के वापस नॉर्मल होने पर वो उन सबको सीधा रूम में जाके सोने को कहती है। सब नैनी की बात सुनते हुए सीधा रूम में सोने चले जाते हैं। नैनी विंसेंट को उसके फादर के लेटर्स वापस जगह पे रखने को कहती है, जिसपे वो मुड़ के देखता है तो रूम वापस पहले जैसा हो गया था। ये मैजिक नहीं तो और क्या है। वो नैनी से बहुत इम्प्रेस होता अपने रूम में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि नैनी के फेस का मोल खत्म हो गया है और
और वो लुक्स में बेहतर हो रही हैं, क्योंकि बच्चों ने एक लेसन सीख लिया है। नैनी रूम में जाके देखती है कि बच्चे आपस में बेड शेयर करने को रेडी नहीं है। अब जबकि रूम में बस 3 ही बेड्स हैं, तो उन्हें सीलिया और साइरल के साथ शेयरिंग तो करनी होगी। पर वो कहते हैं कि इन दोनों के साथ शेयर करने के बजाय वो अपने एनिमल्स के साथ सोना पसंद करेंगे, जिस पर नैनी फिर से अपनी स्टिक जमीन पे मारती है और एक एक करके एनिमल्स उन बच्चों के रूम में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नैनी इजाबेल को बताती है कि उसे नैनी को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी हर जरूरत का ख्याल आर्मी रख रही है। ये कह के वो अगले दिन आने का बोल के चली जाती है। सीन्स बच्चों के रूम में शिफ्ट होते हैं, जो नैनी की दी हुई सजा की वजह से सच में एनिमल्स के साथ सोते नजर आते हैं। दूसरी तरफ फिल अपने मिशन से पीछे नहीं हटा होता कि इजाबेल फार्म को बेच दे। वो जानता है कि इजाबेल सिर्फ और सिर्फ पिग्स की वजह से फार्म को सेल नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें सेल करके उसे ट्रैक्टर के पैसे मिल जाएंगे और वो फार्म को हार्वेस्ट कर लेगी। इसलिए रात सबके सोने के बाद फिल पिग्स को फार्म से भगा देता है। इस तरह इजाबेल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और उसे पैसों के लिए फार्म को बेचना ही पड़ेगा। अगली सुबह जब नैनी मैक्फी बच्चों को उठाती है तो साइरल सबसे कहता है कि उसे लगता है नैनी को उनके दुश्मनों ने भेजा है। साइरल के फादर आर्मी में कोई हाई रैंक पर होते हैं, इसलिए वो हर चीज उसी सेंस में लेके जाता है। उसका कहना है कि नैनी उन पे कोई गैस स्प्रे कर रही है। यही वजह है कि वो सब उनके कंट्रोल में चले जाते हैं और जो वो कहती है वो ही करते हैं। इस थ्योरी को सच मानते हुए साइरल ब्रेकफास्ट के लिए मास्क पहन के जाता है ताकि नैनी का स्प्रे उस पे असर ना कर सके। नैनी मैक्फी को पिग्स के भागने का पता चल जाता है और उन्हें बच्चों को मैनर्स और यूनिटी सिखाने का एक और प्लान मिल जाता है। सीलिया इजाबेल का वेडिंग ड्रेस पहन के नीचे आ जाती है, क्योंकि उसके सब कपड़े खराब हो गए थे और उसे उनके घर में बस यही सबसे प्यारा ड्रेस लगता है। बच्चों को जब पिग्स के भागने का पता चलता है तो वो उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। नॉर्मन साइरल को भी इमोशनल करते साथ ले जाता है, पर सीलिया अभी भी जाने को तैयार नहीं होती और अपने शूज भागने के लिए सही ना होने का बहाना करती है, जिस पर नैनी उसे रनिंग शूज दे देती है। इसके बाद सब बच्चे पिग्स को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हो रहे थे। लेकिन नैनी को लगता है कि ये बहुत जल्दी है, इसलिए वो पिग्स पे मैजिक कर देती हैं और पिग्स कभी ट्री पे चढ़ते हैं तो कभी स्विम करने लग जाते हैं। आखिर में ये सब मिलके एक प्लान करते हैं और पिग्स के लिए एक ट्रैप सेट करते हुए यूनिटी से उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। फिल पिग्स बायर को वहाँ से भगाने की बहुत ट्राई करता है, पर वो नहीं जाता और फिल के साथ इजाबेल के घर के लिए निकल जाता है, जहाँ इजाबेल हद से ज्यादा परेशान खड़ी होती है कि अब उसका और उसके बच्चों का गुजारा कैसे होगा। तभी उसके बच्चे सब पिग्स को पकड़े वहाँ आ जाते हैं, जो देख इजाबेल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और फिल की आंखें परेशानी से बाहर आ जाती हैं। पिग बायर उन्हें पिग्स के बहुत सारे पैसे देता वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही इजाबेल सीलिया को अपने वेडिंग ड्रेस में देख पहले तो गुस्से में आ जाती है, पर बच्चों की ऑनेस्टी देख और पिग्स को वापस लाने की वजह से वो उन्हें माफ कर देती है। बच्चों की एक और लेसन सीखने पर नैनी का फेस और बेहतर हो जाता है। सीलिया और साइरल का ड्राइवर वापस आता है, जो देख सीलिया बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि उसकी मदर उसे लेने आ गई है, मगर कार में सिर्फ ड्राइवर ही होता है, जो सीलिया को एक शूज का सेट दे के कहता है कि उसकी मदर बहुत बिजी हैं और उन्हें लेने नहीं आ सकती। इस वजह से सीलिया और साइरल बहुत अपसेट हो जाते हैं। सीलिया को सेट देख विंसेंट उसके पास जाती है और उसे चेयर अप करने की ट्राई करती है, जिस पर दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। पिग्स से आई पेमेंट की खुशी में इजाबेल सब बच्चों को लेके पिकनिक पे जाती है, जहाँ सब बहुत एंजॉय करते नजर आते हैं, पर ये खुशी बस कुछ ही टाइम की थी। फिर वहाँ आर्मी का एक लेटर लिए पहुँचता है, जिसे इजाबेल को पता चलता है कि उसके हस्बैंड की वॉर में फाइट करते करते डेथ हो गई है। लेटर पढ़ते ही वो पूरी फैमिली टूट के रह जाती है कि जिसका वो इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। नॉर्मन सैड हुए फार्म में जाके बैठ जाता है, जहाँ साइरल उसे चेयर अप करने उसके पीछे जाता है। नॉर्मन उसे कहता है कि उसके डैड की डेथ नहीं हुई है, कुछ तो गलत हो रहा है। वो अपने डैड को बहुत अच्छे से जानता है, कुछ भी गलत होने वाला हो तो उन्हें उसके बारे में पहले ही अंदाजा हो जाता है। फिर इस अटैक का उन्हें कैसे नहीं पता चला। वो कहता है कि उन्हें आर्मी को इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करने को कहना होगा, क्योंकि वो 100% श्योर है कि उसके डैड जिंदा हैं। साइरल नॉर्मन की ये बात सुन के कहता है कि वो साइरल के फादर से हेल्प ले
ले सकते हैं, जैसा कि वो आर्मी में एक हाई रैंक पे हैं, पर इसलिए उन्हें लंदन जाना होगा। नॉर्मन को यकीन था कि इजाबेल उनकी हेल्प नहीं करेगी, इसलिए कोई रास्ता ना बचने पर वो दोनों नैनी मैकफी की हेल्प लेते हैं और उनके साथ स्कूटर पे लंदन के लिए निकल जाते हैं। लंदन पहुँच के नैनी आर्मी स्टेशन पहुँचने के लिए ट्रैफिक की वजह से स्कूटर को उड़ाना भी शुरू कर देती है। यहाँ फिल पे दिन ब दिन प्रेशर बढ़ रहा होता है और उसे बस अब किसी भी तरह फार्म सेल करना है, जो कि बहुत हद तक आसान हो गया है क्योंकि इजाबेल उस फार्म का ख्याल बस अपने हस्बैंड के लिए रख रही है। पर अब जबकि वो इस दुनिया में है ही नहीं, तो इजाबेल आराम से फार्म सेल करने के लिए रेडी हो जाएगी। आर्मी स्टेशन पहुँच के नॉर्मन और साइरल अंदर जाने लगते हैं, पर गार्ड उन्हें रोक लेता है। दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तभी नैनी मैकफी वहाँ पहुँच के गार्ड को बच्चों को अंदर ले जाने का कहती है और वो गार्ड उनकी रिस्पेक्ट में फौरन बात मान जाता है। साइरल के डैड के पास पहुँच के नॉर्मन सारा किस्सा बताता है, पर कोई प्रूफ ना होने की वजह से साइरल के डैड उन दोनों पे गुस्सा होने लग जाते हैं। ये देख साइरल, जो अपने फादर से बहुत डरता है, हिम्मत करते हुए उन्हें कह देता है कि वो जानता है कि उसके पेरेंट्स डिवोर्स लेने वाले हैं। उसकी फैमिली तो तबाह हो ही गई है, पर वो नॉर्मन की फैमिली के साथ ऐसा होने नहीं दे सकता क्योंकि उन सबको नॉर्मन के फादर की बहुत जरूरत है। साइरल की ये बातें सुन के उसके फादर चेक करने चले जाते हैं। दूसरी तरफ मैक्सी और सीलिया इजाबेल को रोकने पे लगे होते हैं कि नॉर्मन के वापस आने तक वो फार्म के पेपर्स पे साइन ना करे। उसकी ना सुनने पर सीलिया उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शाउटिंग करने लग जाती है कि चेयर के नीचे माउस है, ताकि वो कुछ टाइम के लिए उसे साइन करने से रोक ले। नॉर्मन साइरल को हौसला देते हुए कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो और सीलिया हमेशा के लिए उनकी फैमिली के साथ रह सकते हैं। तभी वहाँ साइरल के फादर आ जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि नॉर्मन के फादर की डेथ नहीं हुई है, वो बस मिसिंग है। नॉर्मन ये जान के बहुत खुश हो जाता है और उसके अंदर एक होप जाग जाती है कि शायद एक दिन अब उसके फादर वापस आ जाएं। वो और साइरल फौरन वापस विलेज के लिए निकलते हैं ताकि उसे ये बता के साइन करने से रोक सकें। यहाँ सीलिया और मैक्सी जितना हो सके इजाबेल को रोकने में लगी होती हैं, पर चीजें हाथ से निकलती देख वो नैनी मैकफी से हेल्प मांगती हैं, जिसका नैनी को आइडिया हो जाता है। नैनी नॉर्मन से कहकर अपनी स्टिक जमीन पे मरवाती है, जिससे एलिफेंट विंसेंट के साथ वहाँ आके सब पेन्स ले जाता है। हर मुमकिन कोशिश के बाद भी फिल को पेन मिल जाता है और वो इजाबेल को फौरन साइन करने का कहता है। तभी दुश्मनों का एक प्लेन वहाँ से गुजरता हुआ गलती से एक बॉम्ब इनकी फील्ड में फेंक देता है, जिसकी वजह से इजाबेल का साइन खराब हो जाता है और पेपर पे इंक ही इंक हो जाती है। नॉर्मन भी वहाँ पहुँच के अपनी मदर को अपने फादर के जिंदा होने की गुड न्यूज सुना देता है। अब ये मसला तो हल हो जाता है, पर दूसरा मसला पहले ही इनका इंतजार कर रहा होता है, जो कि बॉम्ब को डिफ्यूज करना है। इनका एक नेबर, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी वाला है, बॉम्ब को डिफ्यूज करने जाता है पर बेहोश होके गिर जाता है। ये देखते हुए बच्चे यूनिटी से बुक से बॉम्ब को डिफ्यूज करने का वे देखते हुए उसे डिफ्यूज करने में लग जाते हैं, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हो जाते हैं, पर उन्हें आखिरी वायर नहीं मिलता जो कि क्ले के नीचे दबा हुआ था। ये देख नैनी मैकफी का क्रो उस क्ले को अपनी बीक से साफ करता है और बिल्कुल बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले मैक्सी वायर को कट करते हुए बॉम्ब डिफ्यूज कर देती है। सारी फैमिली को साथ देख और बच्चों को मैनर्स सिखाने के बाद नैनी का काम खत्म हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाती हैं, लेकिन सब उससे इतना अटैच हो चुके होते हैं कि वो नैनी को रोकने पीछे जाते हैं। नैनी तो नहीं रुकती, पर वहाँ उन्हें अपने डैड नजर आ जाते हैं, जो जख्मी हालत में वापस अपनी फैमिली के पास आ जाते हैं। नैनी का फेस बिल्कुल सही हो जाता है और वो एक ब्यूटीफुल लेडी में बदल जाती है। लास्ट सीन्स में सारी फैमिली हैप्पीली रीयूनाइट करती है और यही मूवी एंड हो जाती है।